होगा, युद्ध होगा 2022 में, होगा युद्ध। उसमें जीतेगा किसान। बंगाल वाला फार्मूला ही ठीक रहेगा। हाँ, वो ठीक रहेगा, वो जनता की पसंद है। और क्या दूसरे फार्मूला लेते फिरेंगे? जब एक दवाई ने काम कर दिया तो उसी दवाई का काम कर लेंगे। वह ठीक असर करे दवाई। वो बैरिकेटिंग भी तोड़े ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी दीवार जो सरकार लगाए ना, सबको तोड़ता हुआ चले। जब दिल्ली में आवे तो बैरिकेटिंग मिल जाए कभी कभी रास्तों में, तो इनसे ट्रैक्टर से ही टूटते हैं, इनसे ही यही तोड़ते हैं उनको। ये भारत सरकार ने तो बंद कर दिया। ये 53 साल पुराना ट्रैक्टर है, तो आए दिल्ली की सड़कों पर चले आइए। 26 तारीख में भी चला, फिर चलेगा, ये जाएगा दिल्ली, घूम का होगा। ये दिल्ली को दिखाना चाह रहे हैं कि ये चल सके। 50 साल पुराना ट्रैक्टर भी, ये गढ़ तोड़ने के लिए ही तो आ रहे हैं। ट्रैक्टर गढ़ को ही तो तोड़े किसान। हाँ, ये तो खेती भी वजनदार खेती करे, गन्ने की खेती करेगा, आलू की करेगा। ये तो जो गढ़ है उसे ही तो तोड़े हैं। ये बिना गढ़ तोड़े से क्या मजा होगा? नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ राकेश टिकस जी हमारे साथ मौजूद हैं। किसान आंदोलन जो 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, जो चल रहा है, और इन तमाम जो परेशानियां हैं किसानों की, उसको किसान नेता का कहना है कि भारत सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है। यही वजह है कि आज किसान लगातार जो है आत्महत्या कर रहे हैं। और यही सवाल है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे राकेश टिकस साहब से कि आखिर किसानों का जो आत्महत्या है वो कब रुकेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हाँ, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर जो किसानों का जो आत्महत्या है कब रुकेगा? सर, आत्महत्या कर रहे भाई, फसलों के रेट नहीं मिल रहे, किसान तंग हालात में है। और जब उसके पास में दाम नहीं होते, पैसे नहीं होते, खर्चा नहीं चलता, नौकरियां नहीं हैं, तो किसान ये काम उठा लेता है, ये कदम। राकेश सर, मुझे ये भी जानना है कि किसानों की इतनी परेशानियां हैं, इतनी परेशानियां होने के बावजूद आखिर इतना नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? खासकर भारत सरकार की बात करें तो लगातार आप लोग डटे हुए हैं, कभी यहाँ, कभी टिकरी बॉर्डर, कभी सिंगू बॉर्डर, इसके बावजूद नज़रअंदाज क्यों? अब वो तो सरकार बताएगी भाई। हम तो अपनी बात कह रहे हैं उनको, लेकिन सरकार नहीं सुन रही, तो क्या करा जाए। 7 महीने से आंदोलन हो गए, 7 महीने, और सरकार अगर अपनी बात नहीं सुन रही तो क्या करा जाएगा उनका। तो राकेश सर, यही जानना था आखिर कि अब क्या प्लान होगा, कैसे उन पर दबाव डाला जाएगा? हम तो धरने पर बैठे हुए हैं, अब यही दबाव है। और कौन सा लोकतांत्रिक देश में इससे ज़्यादा तो नहीं दबाव और हो सकता। कोई आदमी अपनी बात कहने के लिए बैठ गया शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। और क्या दबाव डालना है? कोई और तरीका बताओ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या तरीका और करें। अभी तो यही है कि बैठेंगे हम, और ये लंबा चलेगा, और आंदोलन अभी लंबा चलेगा। नहीं, यही अच्छी बात है आपकी कि आप हौसला नहीं हारते हैं, और आप हमेशा मैसेज दे रहे हैं कि किसानों को जो है हौसला बनाए रखना। एक सवाल ये भी है कि जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, जो ये इसकी ताकत है, ये ट्रैक्टर की ताकत है, लोग देखना चाह रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं, आप पूछना चाह रहे हैं, आपसे ज़्यादातर जानना चाह रहे हैं कि इसकी क्या खासियत है, क्यों इतना ये जो है रोचक है, क्यों इतना ये फेमस है? ये भारत सरकार ने तो बंद कर दिया। ये 53 साल पुराना ट्रैक्टर है। भारत सरकार कह रही कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर चलेगा नहीं, तो आए दिल्ली की सड़कों पर चले आइए। 26 तारीख में भी चला, फिर चलेगा, ये जाएगा दिल्ली, घूम का होगा। ये दिल्ली को दिखाना चाह रहे हैं कि ये चल सके। 50 साल पुराना ट्रैक्टर भी चल सके देश में। ये डीजल से चले हैं। ये रूस से आए थे, उस टाइम पे एक समझौता, तो ये रूस का ट्रैक्टर है, रूसी इसको कहते हैं, रूसी। और भी बहुत पुराने नए ट्रैक्टर भी अब आ रहे, बड़े मजबूत ट्रैक्टर आ रहे। वो बैरिकेटिंग भी तोड़े ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी दीवार जो सरकार लगाए ना, सबको तोड़ता हुआ चले। जब दिल्ली में आवे तो बैरिकेटिंग मिल जाए कभी कभी रास्तों में, तो इनसे ट्रैक्टर से ही टूटते हैं, इनसे ही यही तोड़ते हैं उनको। हाँ बिल्कुल, इसकी इतनी मजबूती है, इतना अच्छा डेकोरेशन है, इसमें आपका पोस्टर भी लगा हुआ है, तो इतना अच्छा डेकोरेशन किसने किया है? क्या ये आइडिया आपका सर? हाँ, ये तो आइडिया तो बनाए दे, इस पर पेंट कर दे, ये बना दे, पूरा इसको लेकर आया उसको।
एक आखिरी सवाल राकेश सर आपसे ये है, और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यार इस ट्रैक्टर पे आप खड़े हुए हैं, जितना इस ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर रैलियाँ की आपको बदनाम करने की कोशिश किया गया, तमाम तरीक़ों से किया गया, खालिस्तानी देशद्रोही तमाम चीज़ बताया गया, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे खड़े हुए हैं, जो इसकी ताकत है, जो आपकी ताकत है, जो किसानों की ताकत है, इस ताकत को अब कैसे दिखाएंगे ट्रैक्टर के भी माध्यम से, आपके भी माध्यम से, जिसको सरकार समझ रही है कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है? कहाँ ख़त्म हो गया, यही कह रहे कि बहुत भीड़ है। कोरोना काल में ये भीड़ बताते हैं, कोरोना ख़त्म होते ही भीड़ को ख़त्म बताते हैं। बहुत ट्रैक्टर है अभी तो, दिल्ली के चारों तरफ है, बहुत ट्रैक्टर है, बहुत जनता है। 20-20, 25-25 किलोमीटर लंबे धरने चले हुए हैं। देश में पहली बार हुआ ये तो कि दिल्ली को घेर रखा किसानों ने। इन्हें देखना चाहिए कि दिल्ली के चारों तरफ को किसान हैं, उनकी बात सुननी चाहिए इन्हें। मंत्री तो ये इस तरह का काम कर रहे हैं, यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे प्रिंसिपल अपने टीचरों को कह दें कि आज क्लास में ये पढ़ाना, अपने उससे नहीं, उनके हाथ में कुछ है, ये पता चला। एक सवाल और ले लेते हैं आपसे अब जानने के लिए, और वो ज़रूरी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अभी कह रहे हैं अब सामने आपके यूपी में चुनाव भी हैं सर, तो अब जो आपकी प्लानिंग किस तरह से की जाएगा, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने किया, तो अब यूपी को लेकर एक लास्ट मैसेज जो जनता के लिए किसानों के माध्यम से, अगर किसान ताकि जो हौसला न खोए अपना। बंगाल वाला फार्मूला ही ठीक रहेगा। हाँ, वो ठीक रहेगा, वो जनता की पसंद है। और क्या दूसरे फार्मूला लेते फिरेंगे, जब एक दवाई ने काम कर दिया तो उसी दवाई का काम कर लेंगे, वह ठीक असर करे दवाई। हाँ, और क्या टेस्ट करते फिरते दोबारा। हाँ करी, हाँ यही कहा। वो बंगाल वाला फार्मूला ठीक है। हाँ, वो ठीक इंजेक्शन काम करे हैं बीजेपी वालों का, वो तो उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। गांव के लोगों ने वही कहा। नहीं, वहाँ क्या चुनाव है? नहीं, वो यहाँ से कहाँ चुनाव लड़ रही है? नहीं, 22 का तो उन्होंने कोई इस तरह की तो नहीं बात करी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है सर कि पश्चिम बंगाल जो है वो एक अलग चीज़ है, वहाँ का रणनीति अलग है, वहाँ का प्लान अलग है, यूपी अलग है। यहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं था, यहाँ उनका गढ़ है। इसलिए सवाल होता है कि अब भारतीय राकेश टिकैत साहब के पास कौन सा प्लान? ये गढ़ तोड़ने के लिए तो आ रहे हैं, ट्रैक्टर गढ़ को ही तो तोड़े किसान। हाँ, ये तो खेती भी वजनदार खेती करे, गन्ने की खेती करेगा, आलू की करेगा। ये तो जो गढ़ है उसे ही तो तोड़े हैं ये, बिना गढ़ तोड़े से क्या मजा होगा? हाँ, होगा युद्ध, होगा 2022 में होगा युद्ध। हाँ, उसमें जीतेगा किसान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये हमारे साथ थे राकेश टिकैत साहब, और इनका साफ कहना यही है कि 2022 में जो चुनाव होने हैं यूपी में, उन पे तो उन्होंने फोकस किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि किसानों का जो आत्महत्या हो रहा है, इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपको हौसला बनाए रखना है। दूसरा ये कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में किसानों ने जो है हौसला दिखाया है, बीजेपी का विरोध किया है, ठीक उसी तरह से यूपी में भी जो है किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। और उन्होंने आखिर में सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि वहाँ भी यानी कि यूपी में भी किसानों का जीत होगा।